बीएचयू में क्लास जाते समय छात्रा की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा, छात्राओं का जबरदस्त हंगामा। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के महिला महाविद्यालय एमएमवी में गुरुवार को उस समय तनाव फैल गया जब बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा क्लास जाते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्रा को तुरंत विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा की पहचान प्राची सिंह के रूप में हुई है, जो स्वस्ति कुंज हॉस्टल में रहती थी। इस दुखद घटना के बाद साथी छात्राओं ने अस्पताल प्रशासन और महाविद्यालय प्रबंधन पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने और समय पर प्राथमिक चिकित्सा न मिलने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घंटों तक समझाने बुझाने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्राओं का विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मृत छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। ये पूरा मामला बीएचयू परिसर स्थित लंका थाना क्षेत्र का है। सामने फेंट हो गई, उसे फिट्स वगैरह आए थे, तो एक लड़की ने देखा तो बाकी 3-4 लड़कियों को पता चला, तो वो लोग सब आए थे वहाँ पे देखने के लिए। और वहाँ पे 1-2 कोई प्रोफेसर या टीचर ऐसे भी थे, तो उन्होंने कहा, एक तो वहाँ पे गार्ड थे, वो कहते कि मैं मतलब एक भैया थे, वो कहते ये लड़की है, मैं टच नहीं करूंगा। तो वो लोग आगे उसको लेके नहीं गए, सारी बातें बाहर ही उधर ही रह गई। फिर कॉल किया गया एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस कॉल करने के बाद आधा घंटा बाद आती है। एम्बुलेंस में बैठाया जाता उससे पहले की वो डेड थी, और डेड थी तो एम्बुलेंस लेके जाके आधा घंटा लग गया। सुंदरलाल जाने में 2 मिनट लगता है। If someone has scooty, they can go with scooty also. ये चीजें जरूरी थी वहाँ पे होनी। और 10 बजे से 1 मिनट लेट यहाँ पहुँचो गेट पे तो कहते हैं आपकी बेटी है नहीं, भाग गई किसी के साथ। घर पे फोन करके ये कहते थे कि आपकी बेटी भाग गई। बच्चे पेरेंट्स कैसे परेशान नहीं हो जाएंगे? ये सारी चीजें हैं। वो कहते हो कि तब हम आपके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? अब आप पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हमारी मांगे कुछ नहीं है, हमको चाहिए कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स एडमिट हो और वो लोग सारी बातों को सुने आके और समझें कि हम लोग क्या चाहते हैं। अपनी समस्या यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज को थोड़ा और मॉडरेट, इतना सिंपल नहीं था कि वो लड़की गिरी और उसको चले गई। हॉस्टल में कई बार होता है, हॉस्टल्स में भी लापरवाही की जाती है। ये सब चीजों को देखना होगा और बाकी सारी चीजों में भी जो हॉस्टल्स में दिक्कत है उन सबको भी आगे लाया जाए, जो शायद छोटा मुद्दा समझ के छोड़ दी जाती है कि जाने दीजिए। पर अगर अब वो बातें बाहर आ रही हैं तो उन सब बातों को बाहर आना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये मेरा, और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। बात ये है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। छात्रों का कोई दबाव कुछ नहीं है, छात्र चाहेंगे तो कुछ भी करेंगे, दबाव किसी चीज का नहीं होता है। मेरे ऊपर नहीं बना, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। और जो अगर वो आके मेरी बात सुन लेते हैं, सारी बातों को एडमिट कर लेते हैं, मेरी चीजों को सारी बातें मान लेते हैं, तो मैं कुछ कहूंगी नहीं। पर अभी वो कोई है ही नहीं, कोई आके बात तो सुने हमारी कि क्या बात है। खाली एक बात तो नहीं है कि आप सॉरी कह के चली गई। समस्या का संज्ञान नहीं लिया। एक 20 साल की लड़की, नौजवान लड़की डेथ हो गई उसकी, और आप कह रहे हो कि सॉरी। इज इट दैट इजी? नहीं कहा, उन्होंने कहा वो उसका बैड लक था। वो कहती है कि इसका बैड लक था, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची। इज इट अ बैड लक? 6 लड़कियां अपने हाथ से उठा, इसने देखा 6 लड़कियां, एक भी स्टाफ नहीं था, 6 लड़कियां उसे हाथ पे पैर पे मतलब हाथ कंधे के सहारे देके लेके जा रही थी। एक भी ना कोई प्रोफेसर था, ना मेल प्रोफेसर ना फीमेल प्रोफेसर, कोई भी नहीं था। वो हमारी क्लास लेट थी, इस वजह से हमने देखा उसे। और हमारी तो क्लास में ये बातें बाहर नहीं आएंगी तो कैसे पता चलेगा? यहाँ अंदर हुआ था जहाँ पे क्लास चलती है, ग्राउंड कॉरिडोर में हुआ था। हमारी क्लास थी 9 से 9:15 की बीच की बात है ये। 9 से 9:15 बजे एम्बुलेंस कब तक आया ये तो हमें भी नहीं पता। आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।